अमृतसर में चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले आतंकी और पुलिस में मुठभेड़, 3 आतंकी गिरफ्तार, AK-47 और 2 पिस्टल बरामद। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में 2 आतंकियों का एनकाउंटर, गैंगस्टर हरप्रीत सिंह के गुर्गे हैं तीनों आतंकी। जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले के जंगल क्षेत्र में लगी भीषण आग, वन क्षेत्र का बड़ा इलाका आग की चपेट में आया। महाराष्ट्र के पुणे में आवासीय इमारत में लगी आग, हादसे में एक महिला की मौत हो गई, फायर टेंडर ने इस आग पर काबू पाया। दादर नागर हवेली की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री से भागकर मजदूरों ने बचाई है किसी तरह से अपनी जान। वाराणसी में महिलाओं ने शोहदे की चप्पलों से की पिटाई, बच्ची को छेड़ने का आरोप लगाया है, पुलिस ने हिरासत में लिया। विदिशा में शादी की खुशी मातम में बदल गई, डांस करते करते फ्लोर पर गिरी युवती, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। हैदराबाद में आउटर रिंग रोड पर लग्जरी कारों का खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी है पुलिस। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. झांसी में हर्ष फायरिंग की तस्वीर सामने आई है, तिलक समारोह में गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा पूरा इलाका। यूपी के हमीरपुर में शराब ठेका 24 घंटे खुला रहने का महिलाओं ने विरोध किया, लाठी डंडे लेकर तोड़फोड़ की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, मौके पर पहुंची FSL की टीम। धार जिले के आसपुर में तेंदुए ने कुत्ते के बच्चे का शिकार किया, खौफ से घरों में कैद हुए ग्रामीण। PUBG खेलने से गुरदासपुर के युवक का दिमागी संतुलन खराब हुआ, घर से लापता हुआ, वीडियो पर कहा मेरे जाने पर दुखी मत होना। AMU में एक फैसले ने मचाया हड़कंप, संडे को चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी का नोटिस जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर हुए हैं, 2 जवान शहीद हो गए, भारी मात्रा में हथियार बरामद। पूर्णिया में नाबालिग लड़की का सरेआम अपहरण किया गया, 2 लड़कों ने लड़की को जबरन बाइक पर बैठाकर फरार हो गए। नोएडा में ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ, लोन दिलान के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया, पश्चिम बंगाल के एड्रेस पर फर्जी तरीके से बनवाया आधार कार्ड। कुशीनगर में मस्जिद पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, कोर्ट के स्थगन आदेश की अवधि खत्म होने पर कार्रवाई शुरू की गई। आजमगढ़ में मदरसे के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया, 333 मदरसों में 219 का अस्तित्व गायब है। दिल्ली में नए CM के नाम पर मंथन तेज हो गया है, बीजेपी दफ्तर में नए विधायकों की हुई बैठक। दिल्ली में सरकार गठन से पहले बीजेपी में बैठकों का दौर जारी, नड्डा से मिले परवेश वर्मा, करीब आधे घंटे तक चली है बैठक। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर अमित शाह और JP नड्डा की भी बैठक हुई, करीब 1 घंटे तक मंथन चला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने LG से मिलने का वक्त मांगा, सभी सांसद और विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे। दिल्ली में 14 फरवरी के बाद शपथ समारोह, सोर्सेज से खबर, PM के विदेश से लौटने के बाद होगा शपथ ग्रहण। केजरीवाल ने विधायकों के साथ किया मंथन, क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया। दिल्ली में हार पर बोले मनीष सिसोदिया, मशीनरी का हुआ दुरुपयोग, हमारे हौसले बुलंद हैं। आतिशी बोली मजबूत विपक्ष की निभाएंगे भूमिका, बीजेपी के किए वादों को करवाएंगे पूरा। आतिशी का पोस्ट, बीजेपी की महिलाओं को 2500 रुपए के वादे को पूरा करवाएंगे, 8 मार्च से महिलाओं के खाते में पैसे आने होंगे शुरू। कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा का बड़ा बयान, बोले दिल्ली में आपके साथ गठबंधन के लिए तैयार थी कांग्रेस, केजरीवाल ने किया था इंकार। तेजस्वी यादव बोले दिल्ली चुनाव का नहीं होगा बिहार में कोई असर, बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है। अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, कहा गुपचुप तरीके से आतिशी को हराना चाहते थे केजरीवाल। दिल्ली के नतीजों पर संजय राउत बोले कांग्रेस आप मिलकर लड़ती तो बीजेपी की हार तय थी। संजय राउत का अन्ना हजारे पर हमला, बोले केजरीवाल की हार से खुशी, मोदी सरकार पर चुप्पी आखिर क्यों। मणिपुर में आज से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र स्थगित, सोर्सेस के मुताबिक मणिपुर विधानसभा नहीं होगी भंग। सोर्सेस के मुताबिक बीरेंद्र सिंह बने रहेंगे अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री, CM पर सहमति न बन पाने पर राष्ट्रपति शासन का विकल्प। मणिपुर में नए CM की रेस में युमनाम खेमचंद का नाम, T विश्वजीत, स्पीकर T सत्यव्रत सिंह भी CM पद के दावेदार हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था। मणिपुर के राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर किया, एन बीरेंद्र सिंह को लेकर पार्टी में हो रहा था विरोध। मणिपुर में आज से शुरू होना था विधानसभा सत्र, राज्य में
मई 2023 से हिंसा का दौर जारी है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर राहुल गांधी का पोस्ट। मणिपुर में 2 साल विभाजन को दिया गया बढ़ावा, विश्वास प्रस्ताव ने उन्हें जवाबदेह बनाया। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी को तुरंत करना चाहिए मणिपुर का दौरा, लोगों की सुननी चाहिए बात, राज्य में शांति बहाल हो। जयराम रमेश बोले, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के डर से इस्तीफा दिया, मई 2023 से इस्तीफे की मांग कर रही थी कांग्रेस। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज, बोले फ्रांस और यूएस जा रहे पीएम, मणिपुर के लोग पीएम के दौरे का इंतजार कर रहे। बीरेन सिंह के इस्तीफे पर बोले, एमपी बिमोल अकोई जाम, मणिपुर के लोग हर स्थिति के लिए तैयार। बीरेन सिंह के इस्तीफे पर बोली सुप्रिया श्रीनेता, सोचा समझा और मजबूरी भरा यह फैसला है। सांसद इमरान मसूद का बीरेन सिंह पर आरोप, 2 समुदायों के बीच कराया विभाजन, केंद्र को राज्य में करनी चाहिए शांति स्थापित। प्रफुल्ल पटेल बोले, पार्टी तय करती है मुख्यमंत्री, इसमें कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए। सांसद दिलीप सैकिया बोले, इस्तीफा बीरेन सिंह का फैसला, हम चाहते हैं मणिपुर प्रगति करे और वहां पर शांति रहे। मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी का बयान, कहा राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा। आज संसद में बजट पर होगी चर्चा, मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के आसार। आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे पीएम मोदी, छात्रों से संवाद करेंगे सुबह 11 बजे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम दूरदर्शन समेत कई प्लेटफॉर्म पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 36 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। परीक्षा पे चर्चा 2025 ने 5 करोड़ की भागीदारी का बनाया रिकॉर्ड। इसमें मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन पर दिया गया जोर। आज फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, एआई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के आमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, सम्मेलन की करेंगे सह अध्यक्षता। फ्रांस से वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। फ्रांस में हिंदी और सांस्कृतिक संबंध पर बोले इनाल्को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हरित जोशी, किसी देश को जानने के लिए वहां की भाषा जरूरी है। आज से भारत के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया की शुरुआत, बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन से होगी इसकी शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे एरो शो का उद्घाटन। 14 फरवरी तक यह मेगा इवेंट है। एरो शो में शामिल होंगे दुनिया के कई दिग्गज देश। इस इवेंट में दिखेगा एविएशन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन प्रदर्शन। एरो इंडिया के कार्यक्रम में बोले राजनाथ सिंह, ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत का एरोस्पेस उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वायुसेना और सेना प्रमुख ने तेजस में भरी उड़ान, पहली बार 2 सेना प्रमुख एक साथ फाइटर जेट में बैठे। एरो इंडिया प्रदर्शनी में पहली बार 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे शामिल। सुखोई 57 और F-35 भरेंगे उड़ान। प्रियंका गांधी बोली, वायनाड में जानवरों के हमलों से बचने के लिए बढ़ाया जाए फंड, कहा मिलने वाली राशि कम है, उठाऊंगी इसका मुद्दा। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना से काटे गए 5 लाख महिलाओं के नाम, मंत्री बोली अपात्रों से वापस नहीं लिए जाएंगे पैसे। भारत विकास परिषद के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पटेल, बोले पीएम के नेतृत्व में देश प्रेम की भावना मजबूत हुई। बजट चर्चा पर युवा बैठक में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान, बोले बजट में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया। भोपाल में मनोहर लाल ने गिनाई मोदी सरकार के बजट की विशेषताएं, कहा सभी के कल्याण का पूरा ख्याल रखा गया। केंद्रीय बजट को लेकर बोले सीएम मोहन यादव, बजट में किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा, राज्य को केंद्र से मिल रहा है लाभ। नागपुर में पीयूष गोयल ने बताया बजट के फायदे, बोले सब वर्गों का रखा ध्यान, पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट के तहत 1308 लोग गिरफ्तार, निगरानी के लिए कमांड सेंटर शुरू किए गए। बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान के आवास को ध्वस्त करने को बताया आंतरिक मामला, कहा भारत की टिप्पणी अनुचित है। माली में बंदूकधारियों के हमले में 25 नागरिक मारे गए, मृतकों में अधिकतर सोने की खदान के खनिक थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी, बड़े हनुमान के दर्शन भी करेंगे। महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम, मध्य प्रदेश जाने के रास्ते में लगा भीषण जाम। प्रयागराज जाने वाले रास्ते में जाम लगने से दिग्विजय सिंह का बड़ा फैसला, महाकुंभ जाने का कार्यक्रम रद्द किया। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की कौशांबी में काफी लंबी कतार, हाईवे पर 15 से 20 किलोमीटर तक का जाम लगा है। कटनी में 5 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु, लोगों को पानी और खाने की सामग्री देती नजर आई पुलिस।
प्रयागराज में किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला हो गया। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण पर लगा है आरोप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज पहुंचे, ज्ञान महाकुंभ में शामिल हुए हैं। महाकुंभ में स्नान के बाद टीवी9 से बोले सीएम धामी, उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा निकली, पूरे देश में बहेगी। प्रयागराज संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है। भीड़ को देखते हुए सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई है। पैदल ही लोग रवाना हो रहे हैं। संगम रेलवे स्टेशन को बंद करने पर बोले सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी, पूर्णिमा स्नान की व्यवस्था कर रही है रेलवे। महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों में 7,000 से अधिक महिलाओं ने ली संन्यास की दीक्षा, सनातन की सेवा का संकल्प लिया गया। संगम में आज डुबकी लगाएंगे आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले। कहा, अनूठे संगम और संकल्प का महान पर्व है महाकुंभ। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी, परिवार के साथ गंगा जी का आशीर्वाद लिया। महाकुंभ की व्यवस्था पर अखिलेश ने सवाल उठाए, बोले हर तरफ जाम में फंसे हैं श्रद्धालु, श्रद्धालुओं के लिए हो आपातकालीन व्यवस्था। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर गंगा आरती की गई, भक्ति की ऊर्जा, समृद्धि और एकता का संदेश दिया गया। मेरठ साउथ और शताब्दी नगर के बीच नमो भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया है। जांच के लिए मैनुअल चलाई जाएगी ट्रेन। श्रद्धा वाकर के पिता की मुंबई में घर पर हार्ट अटैक से मौत, बेटी की अस्थियों का इंतजार करते करते दम तोड़ा। श्रीलंकाई नौसेना ने 14 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, भारतीय मछुआरों के ट्रॉलर भी जब्त किए गए। कोलकाता कांड की पीड़िता के समर्थन में मौन रैली, डॉक्टर्स के साथ सिटीजन फोरम के सदस्य भी शामिल हुए हैं। स्काई एयर मोबिलिटी कंपनी ने गुरुग्राम में ड्रोन से शुरू की होम डिलीवरी, 60 से 70 सोसाइटी में करेगी डिलीवरी। फरवरी में ही तेज धूप से लोग बेहाल है। आईएमडी ने आज और कल के लिए अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री रहने की संभावना जाहिर की। नीदरलैंड दूतावास में खिले ट्यूलिप, राजदूत मारिसा गेरार्ड्स ने कहा, दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है ट्यूलिप। रोहित शर्मा के शानदार शतक से भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में भारत की 2-0 की अजय बढ़त। हरभजन सिंह ने भारतीय टीम को पाक टीम से बेहतर बताया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में पिच के साथ तालमेल बिठाने वाली टीम को बेहतर परिणाम। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ मुकाबले पर बोले अफगानिस्तान के गुलबदीन नायब, प्रेशर हमारी टीम पर नहीं।